हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर सभी प्रकार की जॉब की जानकारी दी जाती है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि BSPCL की तरफ से TG2 का आपका न्यू रिक्वायरमेंट फाइनली निकल के आ चुका है। इसका फ्रेंड जल्द ही इसमें ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसका फ्रेंड प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी हुआ था 2018 में हुआ था। तो इसमें टेक्निकल का जो क्वेश्चन रहता है 50 रहता है। तो इसी का फ्रेंड प्रीवियस क्वेश्चन लाया हूँ। तो फ्रेंड, अगर आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी से बहुत से क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे इस वाली भर्ती में। तो पूरा वीडियो 50 क्वेश्चन है। टेक्निकल का 50 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल का इसमें क्वेश्चन रहता है। तो आगे आने वाली वीडियो में नॉन टेक्निकल भी का पूरा सिलेबस भी कवर करा देंगे। जो 50 नंबर का नॉन टेक्निकल पूछा गया था 2018 में। अभी फ़िलहाल टेक्निकल का देख लेते हैं। तो कुछ कैसे क्वेश्चन फ्रेंड इसमें पूछे जाते हैं टेक्निकल के। चलिए फ्रेंड, तो काफ़ी सारा बम्पर वैकेंसी है। तो इसमें आप जो भी हम पढ़ाएंगे आप उतना ही पढ़ लें, तो आपका इजीली से एग्ज़ाम इसमें क्रैक हो जाएगा। एक बार मैं बताना चाहता हूँ, आप जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आपने पढ़ लिया तो आप इजीली से इसमें एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं। तो ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था इसमें, कम्यूटेटर घटकों को एक दूसरे से की पतली परतों द्वारा पृथक किया गया है। इसका राइट आंसर था अभ्रक द्वारा। जो कम्यूटेटर होता है मोटर का, उसमें अभ्रक जो रहता है, अभ्रक माइका की पतली परतों द्वारा उसमें अलग किया गया रहता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट से 3.6 मिली एम्पियर में धारा को सीमित करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होती है? तो इसमें 3.3 के राइट आंसर था। इसके बाद था एक सोडियम वाश लैंप की प्रकाशमान दक्षता क्या है? तो इसका राइट आंसर था 50 ल्यूमेन प्रति वाट। तो फ्रेंड, ज़्यादा इसमें मॉडरेट लेवल का इसमें आपका क्वेश्चन रहता है। चलिए फिर, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा एग्ज़ाम पेपर आपको आप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर के रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर था तुल्यकालिक मोटर। हॉलो कंडक्टर के उपयोग से कोरोना क्षति को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड, किसी दिए हुए अनुप्रस्थ काट की चालक की त्रिज्या बढ़ती है, इसलिए कोरोना प्रभाव कम हो जाता है हॉलो कंडक्टर के प्रयोग से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, IC/I का वर्तमान अनुपात आमतौर पर अल्फा से कम होता है। तो इसका राइट आंसर था अल्फा से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, आर्क वेल्डिंग प्रयोजन के लिए किस प्रकार DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था विभेदी कंपाउंड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि दो प्रतिरोध R1 5 और R2 5 है तो समांतर में तो कितना होगा? तो इसमें फ्रेंड समांतर का फार्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो इससे इसमें 1/5 करेंगे प्लस 1/5 करेंगे तो इसका राइट आंसर 2.5 हो जाएगा। चलिए, आर्क वेल्डिंग के संबंध में सही विकल्प चुने। तो आर्क वेल्डिंग फ्रेंड EMF वर्किंग से फ्लक्स से उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर था। चलिए, डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज ड्राइव होता है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट। तो अच्छे से इनको याद कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे इसमें रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई नियमों का किसके लिए है? तो सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। IGBT के 3 टर्मिनल कौन से होते हैं? तो कलेक्टर, एमीटर और गेट रहता है। चलिए फिर, डायोड में रिवर्स रिकवरी करंट किस पर निर्भर करता है? तो अग्रेसिव छेद धारा पर। इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, DC जनरेटर में औसत चुंबक का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर था वोल्टेज का निर्माण करता है। जो भी रेसिडुअल मैग्नेट रहता है DC जन में, उसका वर्क वोल्टेज को निर्माण करना होता है। चलिए फ्रेंड, इसमें पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है cos इनवर्स रिएक्टिव पावर बटे अपटेन पावर। ये सही नहीं है और सब दिए हुए फार्मूला सही है। चलिए, विद्युत वाहक बल के सूत्र क्या है? तो विद्युत वाहक बल का सूत्र EV बराबर 5ZN/60 × P/A होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था विरोधी विद्युत वाहक का दूसरा नाम, तो काउंटर विद्युत वाहक बल कहते हैं उसको, दूसरा नाम विरोधी विद्युत वाहक बल का। यदि एक तुल्यकालिक मोटर छेद उत्तेजित एक्साइटेड के तहत है तो पावर फैक्टर कैसे होंगे, तो इसका राइट आंसर था लैगिंग होगा। तो तुल्यकालिक मोटर 3 स्टेज होती है, लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी। तो इसमें पूछा गया है उत्तेजित एक्साइटेड के तहत, तो लैगिंग हो जाएगा। चलिए फिर ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स की। चलिए यदि उत्तेजन एक्साइटेशन क्रांति है तो अल्टरनेटर का शक्ति घटक क्या होगा, तो यूनिटी शक्ति घटक होगा। चलिए फ्रेंड, एक तुल्यकालिक संधारित्र कैपेसिटर क्या है, बिना यांत्रिक लोड के संचालित ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर। चलिए फिर एक ट्रांजिस्टर में कितने और 6 स्तर डिप्लेशन लेयर होते हैं, तो इसका राइट आंसर था 2 होते हैं। इसके बाद था कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, एसी को डीसी में रूपांतरित करना होता है, इसका राइट आंसर था। किस प्रकार का मोटर एक गैर उत्तेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है, तो इसका राइट आंसर था रिलक्टेंस प्रतिष्ठित मोटर। इसके बाद था डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया की चुंबक क्षेत्र को समाप्त करने का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो इसका राइट आंसर था फील्ड पोल की चुंबकीय सतत के कारण होता है। इंडक्शन मोटरों की गति नियंत्रण करने के लिए स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर था फैन और पंप ड्राइव के लिए स्टेटर वोल्टेज नियंत्रण का उपयोग करते हैं। इसके बाद था विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर था kWh। इसके बाद था मॉसफेट की तुलना में बीजेटी का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर था पूरे ट्रांजिस्टर में वोल्टेज पात महत्वपूर्ण है और उनमें ईएसडी से प्रभावित की प्रवणता नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर ये था। इसके बाद था तापदीप्ति लैंप की अपेक्षित सक्रिय अवधि कितनी है, तो 1000 घंटे होती है। तो ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लें फ्रेंड। एक इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा प्राप्त शीत प्रतिरोध घटक समतुल्य प्रतिरोध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसका राइट आंसर तो वायु घर्षण और कोरहान है। दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कार्य का सिद्धांत क्या है, तो पारस्परिक प्रेरण। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मैक्सिमम सभी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी एग्जाम में मोस्टली रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में कैंडेला किसकी इकाई, तो इसका राइट आंसर था चमकदार तीव्रता का। भार के लिए उपयुक्त मोटर जहां निरंतर अपेक्षित गति है, तो इसका राइट आंसर था सिंक्रोनस मोटर। कौन सी डीसी मोटर को आमतौर पर केन और आइस्टो के लिए प्राथमिकता दी जाती है, सीढ़ी मोटर को। एक लीड एसिड सेल की विशेष पावर क्या है, तो इसका राइट आंसर था 180 वाट पर किलोग्राम। एक कम प्रतिरोध के शंट के प्रयोग से गतिशील कॉइल स्थायी चुंबक साधन निम्नलिखित में से किसके समान प्रयोग किया जा सकता है, इसका राइट आंसर था एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर की छेद कुंडली के साथ आपूर्ति की जाती है, तो इसका राइट आंसर था डायरेक्ट करंट। जो अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें डायरेक्ट करंट दिए जाते हैं। इसके बाद था क्वेश्चन प्रकाश के 10 स्पेक्ट्रम के तरंग सीमा क्या है, तो इसका राइट आंसर था 400 से 700 नैनोमीटर। तो इसका प्रकाश के स्पेक्ट्रम की तरंग सीमा। चलिए फ्रेंड, दिए गए रजिस्टर का कार्य बताएं, तो रजिस्टर का वर्क फ्रेंड धारक प्रवाह का विरोध करना होता है। कोरोना क्या है, तो वाई का पूर्ण ब्रेकडाउन, तो ये राइट आंसर था। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग निम्न किसके लिए किया जाता है, तो डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम का उपयोग किया जाता है। एक तुल्यकालिक जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव जीरो पावर फैक्टर लैगिंग को संचालित करता है, तो इसका राइट आंसर था डीमैग्नेटाइजिंग। किसी बिंदु पर यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध छेद दिखाता है, तो इसका राइट आंसर है उच्चतम और निम्नतम बिंदु के बीच। लेंज के नियम का समीकरण क्या है, तो इसका राइट आंसर था ई प्रोपोर्शनल डी 5/dt। तो ये लेंज का समीकरण इसी से सॉल्व किया जाता है। चलिए, एक सिंपलेस्ट लैंप कुंडली के लिए कम्यूटेटर पिच निम्नलिखित में से किसके समान होता है, तो ±1 के, और यहीं पर डुप्लेक्स हो जाता है तो ±2 के हो जाता है। चलिए, डीसी जनरेटर घूर्णन भाग कौन सा होता है, तो आर्मेचर रहता है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी सारे एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको रिपीट मिलते हैं। अब जैसा आपने एग्जाम दिया होगा तो इसमें से क्वेश्चन आपसे बहुत सारे एग्जाम में ये मोस्टली पूछे जाते हैं। इसके बाद था सिंक्रोनोस्कोप का कार्य निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर था चुंबकीय घूर्णन क्षेत्र पे। इसके बाद था निम्नलिखित में कौन सा वेरिएबल कम सा डुप्लेक्स और सिंपलेक्स कुंडली के लिए कम्यूटेटर पिच देता है। तो डुप्लेक्स के लिए 2 होता है और सिंपलेक्स के लिए 1 होता है। ये आप याद कर लो फ्रेंड। किस वोल्टेज स्तर के लिए पीवीसी कंडक्ट पर्पस का उपयोग किया जाता है। तो 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच पीवीसी कंडक्ट पर्पस का उपयोग किया जाता है। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। तो इसका राइट आंसर था वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और इसका नॉन टेक्निकल जो 50 क्वेश्चन का रहता है वो भी हम इस जल्दी उसका भी वीडियो लाऊंगा। तो चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी हम कितना भी पढ़ाएंगे, जैसा ही हमको टाइम मिलता जाएगा वैसे ही आपको वीडियो बनाकर देता रहूँगा। अगर उतना ही आपने पढ़ लिया तो आप आसानी से इसमें टेक्नीशियन TG2 इसमें BS PSCL में आप बन जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।